मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद के साथ मैं आप सबको सजग करता हूँ, आगाह करता हूँ कि अभी हमें सचेत रहकर अपने देश के लिए काम करने का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये समय आ गया है। प्रसूति का काल चल रहा है। जब माँ अपने कुप में बच्चे को धारण करते हैं तो 9 मास तक वो अपने उदर में उसको पालती पोसती है, उसका ध्यान रखती है, उसको शिक्षा देती है और वही बच्चा बाहर आके बड़ा होके माँ का अपमान करता है, माँ के मातृत्व को मिट्टी में रौंद देता है। तब माँ को तो दुख नहीं होता, मगर भगवान को जरूर दुख होता है। आज यही प्रक्रिया से देश गुजर रहा है। माँ भारती का अपमान माँ भारती के संतान ही कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनको ऐसे ऐसे शब्दों से घृणा करते हैं, उनको अपने आप को माँ भारती के संतान की पहचान देने में भी शर्म आती है। और यही समय है कृष्ण के वचन को याद करने का। तैयारी पूरी हो चुकी है। देश में जितने भी देशद्रोही लोग हैं, धर्मद्रोही हैं, अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, जो मां भारती का अपमान कर रहे हैं, वो सचेत हो जाए, अपने आप को सुधार ले, वरना उनकी हालत बहुत खराब होगी। क्यों? कि भगवान का अवतार अभी आने वाला है। वो उनको माफ नहीं करेगा। देश में जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, वो सब सजग हो जाए। आप बुद्धिजीवी नहीं हैं, आप कम भागी है। आपका
जो रोल है वो अभी खत्म होने वाला है। देश धर्म से चलता है, सब धर्म चुके हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे लोग सनातन धर्म को अनुसरे, जो सनातनी हैं वो सनातन धर्म को अनुसरे। सनातनी में भी जो संप्रदाय में मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो वही संप्रदाय में अच्छी तरह से उसके नियमों का अनुसरण करें। मुस्लिम हैं तो इस्लाम, ऐसे ही तो कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, मगर शांति कभी किसी की हत्या से नहीं आती, वो अशांति को और बढ़ाती है। एक गलतफहमी में बच रहना। कुरान में अल्लाह ताला ने या मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहीं नहीं कहा कि इस्लाम के सिवा बाकी लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। और कुरान साहिब की आयतों का, कलमों का सही मतलब निकालें। हमारे मौला मौलिया उसका गलत अलग निकालते हैं, और जो मुस्लिम हमारे भाई हैं उसको सही मार्ग से हटाकर गलत मार्ग पर ले जाते हैं। आज मोहम्मद साहब का इस्लाम बदनाम हो चुका है आतंकवादियों की गतिविधियों से, मगर कोई मुस्लिम आगे आके उनको रोकने का प्रयत्न नहीं करता। वो गलत है, वो भी बोलने में उनको झिझक होती है। ऐसे लोग समझ ले कि आपका भी समय आ गया है। क़यामत के दिन की राह मत देखना, क़यामत कभी आने वाली नहीं है। स्वर्ग की हूर, जन्नत की हूर, जन्नत की मदिरा की नदियां के जो ख्वाब है उसमें मच राचना, पछताओगे। कुदरत हर जगह एक है। सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म कहें, अल्लाह कहे, ऑलमाइटी कहे, गॉड कहे, वो अलग नहीं है, वो तो एक ही है। उसमें उलझना मत, वरना खुद उलझ जाओगे। महाकाल की 10 करोड़ की सेना तैयार हो चुकी है, और वो भगवान के अवतार के आने से पहले आ चुकी है और अपने काम कर रही है। आपके आसपास भी होगी, मगर आपको नजर नहीं आएंगे। ये बात
आपको समझ में नहीं आएगी और समझनी जरूरी भी नहीं है। क्यों? कि आपका समय आ गया है। धर्म की बात करते हैं तो पाप पुण्य में उलझना मत। भगवान ने तो कर्म का सिद्धांत बनाकर पूरी विश्व की सारी योनियों को उसके ऊपर छोड़ दिया है। आप जैसे करोगे वैसा पाओगे। आप अच्छा कर्म करोगे तो आप अच्छा पाओगे, बुरा काम करोगे तो बुरा पाओगे। मगर कई लोग ये भ्रम में हैं कि अभी जो भी करना है कर लो, जैसे तैसे नीति अनीति से पैसे कमा लो, बाद में पुण्य करके उससे छूट जाएंगे। तो ये तुम्हारे मन का भ्रम है, इस भ्रम में मत रहना। क्यों? कि अच्छे का कर्म भी आपको अलग भुगतना है और बुरे का कर्म भी आपको अलग भुगतना है। ये बात जरा अच्छी तरह से समझ लेना है। न्याय का सिद्धांत वहां नहीं है, वहां कर्म का सिद्धांत है। एक कर्म के सिद्धांत को उलझाना मत। उसमें आप उलझ जाओगे और बुरी तरह से दलदल में फंस जाओगे। उसमें से आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। न जी पाओगे, न मर पाओगे, न खा पाओगे, न पानी पी पाओगे। ऐसी बुरी हालत होगी कि जो आपने कभी सोची ही नहीं थी। तो कुछ मत करो, सिर्फ कर्म के सिद्धांत को ही अनुसरो। उससे भी ऊपर सिद्ध गुरु प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी कहते हैं, अपने साथ प्रामाणिक रहो। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, और उसको फॉलो करो। और कोई आपके साथ प्रामाणिक रहे न रहे, क्या आप खुद अपने साथ प्रामाणिक हैं? बस अपने साथ प्रामाणिकता से व्यवहार करो। और सनातन धर्म के सारे सिद्धांत अपने आप अपने जीवन में आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही बात समझनी है, अपने साथ प्रामाणिक रहने की। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड गो ahead. Your limit is the sky. तथास्तु।